नमस्कार, मैं मीनाक्षी रावत, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से हिंदी की प्राध्यापक। आज हम भाषा के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रत्येक व्यक्ति का स्तर अपनी अभिव्यक्ति के स्तर से ही जाना जाता है। अभिव्यक्ति के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। भाषा की विशेषताओं की चर्चा करते हुए यह कहा जाता है कि भाषा मानव की संपत्ति है, जिसे वह उत्तराधिकार में प्राप्त करता है। लेकिन भाषा को मानव स्वयं भी अर्जित कर सकता है। भाषा और मानव का संबंध अटूट और सर्वाधिक प्राचीन है। मानव सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, उस समय वह किसी प्रकार की भाषा को भी नहीं जानता था, केवल निरर्थक ध्वनियों का प्रयोग करता था, संकेतों से काम चलाता था और कोई और साधन प्रयोग में लाता था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने अपनी भाषा को समृद्ध और सुसंस्कृत बनाया। भाषा के विकास का ही परिणाम है कि आज मानव भाव अभिव्यक्ति में और अपने भावों को दूसरे प्राणियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ रूप में पहुंचा सकता है। भाषा का उच्चारित रूप यदि भावों की अभिव्यक्ति और विचारों के आदान प्रदान का साधन है, तो लिखित रूप भावों की स्थिरता और संप्रेषण का साधन है। भाषा के अध्ययन क्षेत्रों के दो वर्गों में विभाजन किया जा सकता है, एक साधन के रूप में और एक साध्य के रूप में। साधन के रूप में व्यक्ति जीवन की सफलता, सामाजिक जीवन की सफलता, सांस्कृतिक विकास का आधार, शिक्षा प्राप्ति का साधन, साहित्य सृजन का लक्ष्य रहा है। और जो दूसरा साध्य रूप में भाषा का अध्ययन है, उससे भाषा की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, शैली वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ऐतिहासिक अध्ययन और भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। साधन अध्ययन के रूप में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में भाषा का विशेष योगदान है। भाषा व्यक्तिगत जीवन का मूल आधार है। भाषा के बिना मानव का व्यक्तिगत जीवन चल ही नहीं सकता। संकेतों से काम चलाया जा सकता, यह उचित नहीं होगा। गूंगे व्यक्ति के जीवन को देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि भाषा के बिना जीवन व्यतीत करना कितना कठिन है। प्रत्येक समाज को सुव्यवस्थित रूप में चलाने के लिए भी भाषा का सर्वाधिक योगदान है। भाषा सामाजिक जीवन का मूल आधार है। समाज के सभी व्यक्तियों की कोई न कोई भाषा होती है, जिससे वे आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता और न ही हम एक दूसरे के मनोभावों को समझ सकते हैं। भाषा संस्कृति का भी मूल आधार है। ऐसे समाज में स्थिरता नहीं आ सकती जिस समाज में उसके पास अपनी भाषा या संस्कृति न हो। भाषा के बिना ऐसे समाज में जनजीवन की स्थिति पतवार रहित नौका जैसी होती है, जो कभी भी डूब सकती है। भाषा शिक्षा प्राप्ति का भी एक माध्यम है। धर्म, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्ञान विज्ञान, आध्यात्मिकता आदि सभी विषयों की शिक्षा भाषा के माध्यम से ही दी जाती है। चाहे शास्त्रीय शिक्षा ग्रहण करनी हो अथवा व्यवहारिक, हमें भाषा की शरण लेनी ही पड़ती है। भाषा का अध्ययन साहित्य सृजन के लिए भी नितांत आवश्यक है। साहित्य और समाज आपस में जुड़ा हुआ है। भाषा साहित्य से जुड़ी हुई है और साहित्य भाषा से। भाषा है तो साहित्य है, भाषा नहीं है तो साहित्य भी नहीं है। साहित्य समाज के भावों और विचारों का प्रतिबिंब माना जाता है। साध्य के रूप में भाषा का अध्ययन का तात्पर्य है भाषा केंद्रित अध्ययन। अध्ययन करने वाला व्यक्ति अपनी भाषा अथवा किसी अन्य देश की भाषा की ध्वनि व्यवस्था, शब्द भंडार, रूप रचना, वाक्य रचना, लिपि आदि की दृष्टि से संरचनात्मक अध्ययन कर सकता है। प्राचीन भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भाषाओं के इतिहास को जानने में अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। इस अध्ययन के अंतर्गत दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। शैली विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं का अध्ययन अत्यधिक सार्थक और उपयोगी माना गया है। शैली विज्ञान में कवि विशेष की भाषा और शैली का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है।
प्रत्येक कवि की अपनी शैली होती है। उसकी शैली में भाषा, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक आदि सभी समाहित होते हैं। इन सब का अध्ययन करना ही शैली वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करना भाषा विज्ञान के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यह अध्ययन प्रत्येक भाषा के उद्भव और विकास में हमें परिचित कराता है। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत भौगोलिक प्रभाव का ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन किया जाने लगा है। यह अध्ययन भाषा वैज्ञानिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। अभी तक भाषा वैज्ञानिकों ने इस दृष्टि से विशेष अध्ययन नहीं किया कि भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश का किसी भाषा के शब्द भंडार पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जैसे कालिदास के मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और बाणभट्ट की कादम्बरी आदि रचनाओं में विशेष भौगोलिक और प्राकृतिक दृश्यों और उससे संबंध शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि भाषा के अध्ययन क्षेत्र अनेक हैं। इससे संबंधित अध्ययन मानव जाति के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों की ओर हमारा ध्यान दिलाता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है।